बीमारियां क्या हैं, मेडिकल पब्लिसिटी, नेल्स एंड डिजीजेस, इसके बारे में बताते हैं कि बहुत सी बीमारियां हैं जो नेल्स के देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति को हो सकती हैं। सबसे पहले लॉन्ग नेल्स, जिनके नाखून, द पर्सन इज सिंपल विद नो इंक्लिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही आल्सो थ्रो timidity and cowards. If the nails are long, narrow and shiny with a large opaque moon, they are indicative of hyperthyroidism. यदि नेल्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके लिए आपको कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके बारे में डरने की ज़रूरत है। लेकिन यदि नेल्स आपके तंग हैं, नैरो हैं, पूरे उंगली के अंदर से वो तंग हो गया है, जो नेल उंगली के मुताबिक विड्थ में छोटे हैं और जो शाइन करते हैं, जो चंद्रमा उनका बना हुआ नीचे वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो थायराइड की निशानी है। इट इज़ बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ एक्सेलरेटेड इन दिस डिजीज़, so the heartbeat rate and there is much blood supply to the extremities and the growth rate of the nail is increased and big moon develops on them. If the individual is longer in proportion of his body built up, then long nail shows backache. यदि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कद उसका लंबा है तो उसकी पीठ में दर्द होता है, नहीं तो यदि वो व्यक्ति नॉर्मल हाइट का है और उसके नेल्स ज़्यादा लंबे हैं और उंगली की विड्थ के हिसाब से वो विड्थ उसकी कम है, नेल की वाइड कम है, नैरो है, तो ये थायराइड का सिम्टम देता है। ऐसे नेल, उंगली बड़ी है, चौड़ी है और आप देख रहे हैं, तो ये थायराइड का सिम्टम देता है। और उसके बाद लॉन्ग नेल्स, पर्सन इज सिंपल विद नो इंक्लिनेशन फॉर, ये हो गया है। अब दूसरी स्लाइड, ये शॉर्ट नेल्स, आप देख रहे हैं शॉर्ट नेल्स। शॉर्ट नेल्स शो ए क्रिटिकल माइंड एंड ए कॉन्शियस एंड अदरवाइज इंडिविजुअल. Though this individual is hasty but becomes successful due to his wiseness, this person is intuitive and acquisitive. The person is frivolous if the hand quality is poor. देखिए, ऐसे वैसे ये नेल वाला व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जल्दबाजी में काम करता है, इंट्यूशन भी इसके पास होती है और ऐसा व्यक्ति ओछा भी होता है। जिनके नेल छोटे होते हैं वो व्यक्ति ओछा भी होता है। इफ़ द नेल्स आर शॉर्ट विद अ पेल कलर, देन इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फिजिकल एंड मोरल वीकनेस एंड डिसाइडफुल डिस्पोजिशन. तो यदि जो नेल है छोटे होने के साथ साथ रंग में पीले हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिजिकल और मोरल से वीक होता है और छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है. डिसाइडफुल मतलब छल कपट करने वाला. दूसरा नंबर है, इफ द कलर ऑफ दिस टाइप ऑफ नेल इज रेड, देन द इंडिविजुअल इज एक्सट्रीमली एंग्री डिस्पोजिशन. यदि ऐसे छोटे नेल्स वाले नेल्स का रंग लाल होगा तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा. नंबर 3, शॉर्ट नेल्स लैक्स वाइटलिटी and are accompanied by poor teeth and hair. In childhood, the throat also remains sore. जो छोटे नेल वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास पूरी शारीरिक ताकत की कमी होती है और उनके दांत भी और हेयर भी वीक होते हैं. और इन द चाइल्डहुड, बचपन में ऐसे लोग गले की बीमारी का सामना करते हैं. ये हैं वो नेल्स, शॉर्ट नेल्स. उसके बाद आता है ब्रॉड नेल.
जो चौड़ा होता है, द नेल इज सीन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फिंगर्स एंड इज स्लाइटली लेस ब्रड्थ एट द बेस देन द टॉप। जो इसका टॉप होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, इससे थोड़ा सा कम इसका बेस होता है चौड़ा, बेस से भी ये नेल चौड़े होते हैं। द पर्सन इज सस्पेक्टेबल टू ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज एंड लैक ऑफ सर्कुलेशन। ऐसे व्यक्ति ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, जो अंदर से ही हार्ट पैदा होती है, हार्ट की बीमारी, उसके होने का खतरा रहता है। वो सेंसिटिव होते हैं इस बीमारी को लेके, इसलिए कि उनका सर्कुलेशन जो है प्रॉपर नहीं रहता, ऑक्सीजन का और ब्लड का। ब्लू कलर एट द बेस ऑफ द नेल एड टू दिस डिफिकल्टी। यदि ऐसे बेस में ऐसा नेल हो और उसके बेस पे रंग नीला हो जाए तो ये और भी चांस बढ़ा देता है हार्ट डिजीज के। द फेंट ब्लू टिंज ऑन द होल नेल only denotes nervous weakness with some weakness of the heart। यदि बहुत फेंटेड ब्लू कलर का कोई टिंज हो तो ये बताता है कि नर्वस वीकनेस है और हार्ट की भी वीकनेस है। दिस कुड बी डिस्टिंग्विश्ड विद द ब्लूइशनेस एट द बेस ड्यू टू ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज। ये पता लगाया जा सकता है कि जो ब्लू का कलर है वो फीका है या डार्क है। थिन नेल, जो पतला नाखून, ऐसा नाखून यदि पतला है, दिस नेल शोज वीक कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि आपका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। उसमें क्या क्या हो सकता है? द इंडिविजुअल सफ़र फ्रॉम हेडेक व्हेन अंडर मेंटल स्ट्रेस। वीक कॉन्स्टिट्यूशन वाले का यदि थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिलेगा तो उसको सिर दर्द की बीमारी हो जाती है। दिस डिस्पोजिशन इज फॉरगेटफुल, लेजी एंड स्लीपी। ऐसे व्यक्ति लेजी होते हैं, स्लीपी होते हैं और जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। द पर्सन लाइक स्पाइसी एंड सोर थिंग्स टू ईट एंड आल्सो कंप्लेन पेन इन द बॉडी। ऐसे लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, खट्टा खाना पसंद करते हैं, लेकिन बाद में ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बॉडी में पेन हो रही है। स्पॉटेड नेल्स, ऐसे चौड़े चपटे नेल जो है, यदि वो उन पे स्पॉट आ जाए, ब्लैक स्पॉट ऑन द नेल्स आर इंडिकेटिव ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल ट्रबल एंड डेथ इन एक्सट्रीम केसेस। ऐसे नेल्स पे यदि ब्लैक स्पॉट, ब्लैक धब्बे आने लग जाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारी का घोतक है। ऐसे में बीमारी में डेथ की भी पॉसिबिलिटी रहती है और ये इस तरह का होता है। इसको आप अच्छे से देखिए, मैंने पिक्चर को बड़ा करके बताया है आपका। तो आगे है फ्लूटेड नेल्स। फ्लूटेड नेल्स वो होते हैं जैसे ये गोल गोल से उभरे हुए, ऊपर को गोल गोल से उभरे हुए आपको फ्लूट जैसे, बांसुरी जैसे ये इसके ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं। समटाइम नेल्स इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द फिंगर लीव्स अवे फ्रॉम द फ्लैश। दिस इज नेचुरल साइन ऑफ ट्रबल अहेड। जब ये नाखून अपने बेस को छोड़ दें और ऊपर उठ जाएं तो बहुत सी समस्याओं को जन्म देते हैं। फ्लूटेड नेल्स आर इंडिकेटिव ऑफ कोलाइटिस एंड रूमेटिक कंडीशंस इन द एडवांस एज। जो फ्लूटेड नेल्स होती हैं वो अपनी बड़ी आंत में इन्फेक्शन और गठिए की शिकायत की एडवांस इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। These nails are indicative of rheumatic tendency in the family। ये ऐसा भी बताते हैं कि फैमिली में पहले भी किसी को गठिया है। Sometime a black line is found on the finger nail which shows gas, abdomen and kidney trouble। यदि कभी कभी ऐसे नेल्स में, फ्लूटेड नेल्स में काली तरह की लाइन आ जाए, ब्लैक कलर की लाइन प्रोमिनेंट हो जाए तो वो बताता है कि या तो गैस बॉडी में बहुत बढ़ रही है या किडनी की प्रॉब्लम आ रही है। ब्लैक लाइन इन द थंब नेल इज इंडिकेटिव ऑफ हेडेक एंड देयर इज ए डेंजर टू ब्रेन हेमरेज। थंब के यदि नेल में, आपके अंगूठे के नेल में काली लाइन ऐसे आ जाए जहाँ पे फ्लूटेड नेल हो तो बताता है कि ब्रेन हेमरेज हो सकती है। फ्लूटेड नेल विद डिफेक्टिव हेडलाइन अंडर द माउथ ऑफ सैटर्न
शोज डेंजर ऑफ डायबिटीज मेलिटस। जब शनि की उंगली के नीचे हेडलाइन पर कभी कोई फ्लूटेड नेल हो और हेडलाइन के ऊपर डिफेक्ट हो शनि की उंगली के नीचे, तो बताता है कि ये ब्लड शुगर इसको हो गई है। इफ़ द नेल लूजेज देयर शाइनिंग क्वालिटी इट इज़ साइन ऑफ नर्वस एग्जास्टेशन। यदि नेल है, नेल की जो शाइनिंग प्रॉपर नहीं रही, चमक इनमें कम पड़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपको नर्वस ब्रेक एग्जास्टेशन का जो बीमारी है वो हो गई है। सच नेल बिकम्स ब्रिटल एंड द मून ऑन देम बिकम्स क्लाउडी। ऐसे नेल जो होते हैं सख्त हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, और इनके अंदर जो चांद होता है बना हुआ नेल के बेस के ऊपर, वो धुंधला हो जाता है। वाइट स्पॉट्स ऑन नेल शो कैल्शियम डेफिशिएंसी। जो सफ़ेद दाग होते हैं नेल्स के ऊपर, वो बताते हैं कि व्यक्ति के कैल्शियम की कमी है। ये ऐसा होता है फ्लूटेड नेल। आप इसको अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तो अब आता है वॉच ग्लास नेल। These nails are broad and a little elevated in the middle part of the significant। जो सेंटर से थोड़े उभरे होते हैं और चौड़े होते हैं। ऐसे नेल ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी की बीमारी, लंग्स ट्यूमर, लंग्स का कैंसर, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, हार्ट की लंबी बीमारी, और सराइसिस ऑफ लीवर का कैंसर जैसी घातक बीमारियां शो करते हैं। दीज नेल्स आर लस्ट्रस ऑफन अकम्पनीड बाई क्लब्ड फिंगर। ये चमकदार होते हैं और इनका जो ऊपर का पोर है वो थोड़ा मोटा आता है। द कलर ऑफ नेल्स मे बी ब्लू। ऐसे कलर नेल्स का कलर ब्लू भी हो सकता है। तो ये इसको ऐसे देखें हम, वॉच ग्लास नेल्स इनको बोलते हैं, जो सेंटर से ऊपर को उठे होते हैं, मांस छोड़ जाते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट स्पून नेल्स। जो चम्मच जैसे नेल होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। दीज नेल्स आर कनकेव एंड लुक लाइक ए स्पून विद द डिप्रेशन इन द मिडल। सेंटर से बीच को बैठ जाते हैं। दीज नेल्स आर इंडिकेटिव ऑफ साइफिलिस। साइफिलिस जो होती है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इनको जैसे एड्स की बीमारी है, ऐसी जो बीमारियां इनको हो सकती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर भी इनका हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, जिसका वेट बढ़ने वाला थायराइड होता है, वो इनको हो सकता है। मेंटल डिफेक्ट्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ये कारक बनते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। ऐसा डॉक्टर बियो रिकॉग्नाइज्ड दीज नेल्स इन 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में डॉक्टर बियो ने इसके बारे में खोज की और उसकी खोज बिल्कुल ठीक पाई गई और आज इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। These nails consist of horizontal and transverse ridges। ऐसे नेल्स के ऊपर हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल ऐसे बैठे हुए हॉरिजेंटल रिजेस इनके पास होती हैं। लंबे लंबे लाइनें होती हैं। और ऐसे नेल विच स्टार्ट्स एट द बेस एंड मूव टुवर्ड्स अप। ऐसे हल्की हल्की ऊपर को जैसे आप देख रहे हैं, ऐसी लाइनों जैसे जाती हैं। एंड ए पीरियड ऑफ 160 डेज अप्रॉक्सीमेटली, 160 दिन के करीब ये ऐसी होती हैं। ग्रोइंग पीरियड ऑफ द नेल फ्रॉम बेस ऑफ द टॉप। हॉरिजेंटल रिजेस एंड इंडिकेशंस आर एसोसिएटेड विद अक्यूट। क्या करती हैं ये? अक्यूट इन्फेक्शन देती हैं। स्कारलेट फीवर, लाल बुखार जिसको बोलते हैं, वो देती हैं। इन्फ्लुएंजा देती हैं, जुकाम खांसी। थाइपस देते हैं। और थाइपस म्यादी बुखार जिसको बोलते हैं, म्यादी बुखार पंजाबी में बोलते हैं, वो थाइपस का नाम है। एक्सीडेंटल ट्रॉमा देते हैं, अचानक एक्सीडेंट करवा देते हैं। नर्वस शॉक एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इनका कारण बनता है। These cross ridges also indicate
impending illness, and therefore all alarming signals. Sometimes, like horizontal ridges, there are transverse white lines without any dent or ridges. These are called Me lines and occur in the coronary heart disease, high fever and arsenic poisoning. जब ये लाइनें सफ़ेद रंग की हो जाएं और उन पे कोई चीज़ ना हो तो ये कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का घोतक है, हार्ट की बीमारी का घोतक है, हाई फीवर का घोतक है और आर्सेनिक जो पॉइजनिंग होती है उसके घोतक माने जाते हैं। ये ऐसे डिजीज़ होते हैं, इनको अच्छे से पहचान लेना चाहिए आपको। नीचे बैठे होते हैं, सेंटर से नीचे बैठे होते हैं, आसपास हॉरिजेंटल डिजीज़ होती हैं इनकी। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस एंड नेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल फ्रेगमेंट ऑफ द हैंड्स। अंडर एक्टिव थायराइड जो है वो इसका सिम्टम है गोंडा जो होता है वो जनन ग्रंथियों में होता है। जनन ग्रंथियों में एक की बीमारी है गोंडा। ये मेल में भी और फीमेल में जो जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटल रिजेस, शॉर्ट एंड मूनलेस नेल्स, जिनके मून नहीं होता, चंद्रमा नेल्स के नीचे नहीं होता, उनके पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी हो सकती है, जिसमें ब्रिटल भी होते हैं, रिजेस भी होती हैं, शॉर्ट भी होते हैं नेल्स और मूनलेस होते हैं, चंद्रमा उनमें नहीं होता है। इफ़ द हैंड with this type of nails is broad, spongy and sausage shaped fingers and tapered little fingers, it indicates hypothyroidism. ये वजन बढ़ाने वाला थायराइड हो जाता है। गोंडा are underactive if with the above nail hand is slim and flexible with short of deformed little finger. यदि छोटी उंगली की शेप अच्छी नहीं है तो वहाँ पे ये हमारी गोंडा जो जेनेटिकल ऑर्गन्स की बीमारी है ये दिखाती है कि जेनेटिकल ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सी पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर एक्टिव इफ द अबव नेल्स फिंगर्स आर ब्रॉड, स्क्वेयर एंड वेरी फ्लेक्सिबल एंड शॉर्ट। यदि उंगलियाँ छोटी हैं, स्क्वेयर हैं और फ्लेक्सिबल हैं। हाइपरथायराइडिज्म इंडिकेटेड जो वजन बढ़ाने वाला थायराइड है बाई लॉन्ग नैरो एंड शाइनिंग नेल्स विद लार्ज मून्स, जिनके पास चंद्रमा जरूर से ज़्यादा बड़ा है। दीज आर द फाइंडिंग ऑफ डॉक्टर चार्लेटो वॉल्फ एंड द सेलिब्रेटेड मेडिकल पमिस्ट। ये वो डॉक्टर है जिसने मेडिकल पमिस्ट्री पे बहुत काम किया है, उसके द्वारा ये ऊपर की फाइंडिंग्स जो है वो दी गई हैं। नर्वस एंड मेंटल डिसऑर्डर नेल्स। वाइट स्पॉट्स ऑन नेल्स अकर्ड इन टायर्ड, टेंस एंड नर्वस पर्सन्स एंड डिसअपीयर व्हेन दे ट्रेल आर ओवर। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में वाइट स्पॉट आते हैं जो थके हुए, बहुत टेंशन में और नर्वस पर्सन होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ये नर्वसनेस ख़त्म होती है, थकावट ख़त्म होती है, टेंशन ख़त्म होती है तो ये दोबारा से वाइट स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। एन अदर साइन ऑफ न्यूरोसिस इज सॉफ्टन्ड फैन शेप्ड नेल्स। दीज पीपल आर सेंसिटिव एंड आर रेयरली सेटिस्फाइड। जो दूसरे तरह के नेल होते हैं जिनका जो फैन शेप्ड आगे से होते हैं वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो लोग ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं जो उनका बिहेवियर है लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अब नॉर्मल बिहेवियर उनका होता है। ये फिगर 1 आपको दिखा रही है और मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये फिगर 1 है, दिखाती है। नीचे से थोड़ा बेस हो गया चौड़ा, मून बड़ा हो गया। तो
लॉन्ग नैरो नेल्स, ये लंबी लाइन 2 नंबर दिखाती है। विच आर वुमेन नेल्स आर नर्वस नेल्स, दीज पर्सन आर शाई नर्वस in expressing themselves, they are very nervous in public meeting and forget to say what they have prepared apprehensively at the previous night। जो रात को बैठ के इन्होंने तैयार किया होता है लेक्चर, जब ये मीटिंग में चले जाते हैं तो मीटिंग में भूल जाते हैं, अपना पक्ष रखना भूल जाते हैं, मैंने क्या तैयार किया है। तो उसके बाद ये छोटा सा नेल आता है, ये छोटे वाला वेरी शॉर्ट नेल फिगर नंबर 3 है। इंडिकेट द न्यूरेटिक एंड इरिटेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो लोगों को पसंद नहीं आता। इंक्वेस्ट आर्गूमेंट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, द पर्सन आर्गू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट दो ही नोज दैट ही इज़ रॉन्ग, उसको पता भी होता है वो गलत है, लेकिन व्यक्ति उसके बारे में बहस करता रहता है। ये वो नेल्स हैं, पहला फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। ये बहस करने वाला, बिना मतलब के बहस करने वाला नेल है। और ये जो है फिगर नंबर 1 आपको, फिगर नंबर 2 आपको मैंने बताया है कि जो फिगर नंबर 2 है ये जिसका बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड होता है उसके बारे में है। फिगर नंबर 3 जो है बिना मतलब के आर्गूमेंट करने वाला नेल है। थ्रोट ट्रबल एंड नेल्स, throat troubles are usually associated with large and round shaped nails, जिनके अंगूठा और उंगलियों की जो नाखून हैं वो पूरे गोल तरह के होते हैं। आल्सो ट्रबल लाइक एस्थमा भी बताते हैं। लैरेंजाइटिस जो हमारी बोलने का जो नली है उसको बोला वोकल कॉर्ड, लैरेंजाइटिस का मतलब होता है वोकल कॉर्ड की बीमारी। ब्रोंकाइटिस जो होता है पर्टिकुलर डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हम दमा बोलते हैं। दिस नेल इज समवट राउंड लाइक ए बल्बस नेल टू ए वेरी स्लाइट डिग्री। These disease may occur with any type of nails, but curving along is a particular feature. This is a nail of a person who is very sensitive to sudden changes of temperature and cold. ऐसे व्यक्ति लंग्स इनके खराब होते हैं। लंग्स आल्सो कम इनटू पिक्चर अलॉन्ग विद ब्रोंकी एंड ट्रैकिया आपका वायु नली को कहते हैं। इफ़ दिस कर्विंग नेल इज़ लॉन्ग इन शेप, जैसे यदि कर्विंग शेप है, इनकी शेप लॉन्ग हो जाए तो सांस नली में भी प्रॉब्लम आती है। तो आगे आता है, ये इस तरह के नेल होते हैं, गोल होते हैं, चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं। और इसके बाद आता है ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी एंड नेल्स। टीबी किस तरह की होती है? दिस इज ए फेबुलस नेल और growing on a bulbous fingertips. This nail is curved at the end and bulbous tip giving it the shape of a club. This nail is indicative of tuberculosis of lungs, tuberculosis of lungs and sometimes of spine. ये नेल बताते हैं कि या तो आपकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाएगी या आपके लंग्स में टीबी हो जाएगी। द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ नेल इज एसोसिएटेड विद इनेबिलिटी ऑफ लंग्स ड्यू टू डीजनरेशन टू रिमूव द कार्बोनिक एसिड गैस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड इनटेक ऑक्सीजन टू revitalize the blood for oxidation even in the extremities like fingertips. ऐसे जो नेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है और उनमें लंग्स में ऐसी कमी पाई जाती है जिसको वो ऑक्सीजन में से, ब्लड में से कार्बोनिक एसिड जो होता है उस गैस को निकालने में कामयाब नहीं रहते और नई ऑक्सीजन देने में कामयाब नहीं रहते। दिस मीन्स दैट द लंग्स टिश्यू आर डैमेज। इसका मतलब होता है लंग्स बीमार हो गए हैं, लंग्स खराब हो गए हैं टू सच एन एक्सटेंट that they are neither able to remove the carbonic gas or to able the supply of the oxygen to the blood. तो इस तरह के हो जाते हैं। Thus poisonous substances remain in the blood which gives bluish appearance of these bulbous nails.
जो जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे पॉइजनस जो सब्सटेंसेस हैं ब्लड में बने रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो नेल्स हैं ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। और ये दिस इज़ ऑल अबाउट द नेल्स। और इसके बाद एक नेल रह गए हैं, दैट इज़ पैरालिसिस ऑफ नेल्स। दीज नेल्स आर फ्लैट शेल शेप्ड। देखिए ये थोड़ा सा शेप इसकी बदल गई है, इसको नीचे से वी शेप आ गए हैं। एंड नैरो एट द बेस, नीचे से नैरो हो गए हैं। इफ़ दीज नेल्स आर वाइट एंड ब्रिटल एंड लिफ्ट एट द टॉप, यदि इसकी जो टिप है नेल्स की ऊपर उठ जाती है, मांस को छोड़ जाती है, द डेंजर ऑफ पैरालिसिस इज इंक्रीज, बंदे को अधरंग की बीमारी होने का डेंजर बढ़ जाता है। वाइट स्पॉट ऑन सच नेल्स इंडिकेट नर्वस प्रोस्टेशन एंड हाईली स्ट्रंग नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलरली इफ़ द नेल्स मून्स आर नॉट देयर। यदि ऐसे नाखूनों के ऊपर नेल मून नहीं है, देखो ये मून ही नहीं है, तो ये इमोशनल डिसऑर्डर की निशानी है और व्यक्ति का जो स्वभाव है बहुत ही सख्त हो जाता है। और ये इमोशनल डिसऑर्डर के साथ साथ एक ब्रेकडाउन इन द ब्रेन दे रहा है, बताता है, जो आपको अधरंग की बीमारी दे सकता है। अब ये बीमारी ऐसे तरह के इसी तरह के नेल्स होते हैं। ये इन्होंने अपनी नेल टिप के ऊपर मांस को छोड़ दिया है, ऊंचे हुए हैं। और इसके साथ ही दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। इट वाज ए टोटल मेडिकल palmistry with the symptoms generally found on the nails। आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर जो मैंने नाखून और नाखून में देखने के बाद बीमारियों के बारे में अंदाज़ा लगाना इसके ऊपर दिया है, पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।